Let's start with exercise 3.2, question number third. Now here we have word problems. So you have to solve this equation by the method of substitution. So first part, the difference between two numbers is 26. हमारे पास दो numbers हैं जिनका difference 26 है and one number is 3 times the other. So let the bigger number be x and the smaller number be y. Why I write smaller and bigger? Because हमें डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस में तो बेटा हमेशा बिगर से स्मॉलर को माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा. सो दैट्स व्हाई आई राइट बिगर एंड स्मॉलर. सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26. सो अकॉर्डिंग टू first condition, the difference between the two numbers means bigger minus smaller is how much? 26. अब बच्चों सिंस हमें यूज करना है द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो यहां करेंगे कि हम यहां से एक वैल्यू निकाल लेंगे एक्स और वाई की. सो लेट दिस इज एक्स. सो एक्स क्या हो जाएगा? 26 प्लस वाई. अब इसको आप फर्स्ट मान लीजिए. अंडरस्टैंड? बिकॉज हमें पता है कि हमने एक की वैल्यू दूसरे पुट करनी है. सो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन नाउ? आगे लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, वन नंबर. अब बेटा नंबर 3 टाइम्स कौन सा होगा? बिगर वाला ही होगा. सो ये बिगर नंबर इज एक्स. सो एक्स इज 3 टाइम्स द स्मॉलर. सो इट इज 3y. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब इस सेकेंड को हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं. मीन्स इन प्लेस ऑफ x वी कैन पुट 3y हेयर. और इवन अब चाहो तो आप बेटा इसको भी फर्स्ट मान लो. बोथ आर सेम बिकॉज हमको इसमें जो सेकेंड इक्वेशन है वो ऑलरेडी उस फॉर्म में आ गई है. किस फॉर्म में? x के फॉर्म में. सो पुटिंग second in first. So means x के वैल्यू पुट करो, क्या आएगा आंसर? 3y minus y equals 26. So 2y is equal to 26. So what we have? 26 by 2 that is 13. अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई. अब put this y in second. So putting y is equal to 13 in second. तो क्या आ जाएगा? x is equal to 3 into y that is 39. ओके स्टूडेंट्स. सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी आंसर आ गया कि therefore what is the bigger number? बिगर नंबर क्या था? x. वो आ गया 39 and the smaller number. What is the smaller number? That is y. और y की वैल्यू हमारी क्या निकली है? 13. So this is how we can solve this question. Now students, second part is based on supplementary angles. Students, tell me, what are supplementary angles? Students, you must know that if the sum of two angles is 180 degree, then the angles are said to be supplementary. तब हम करेंगे let we take one angle to be x and other angle to be y. So let one angle be x and second angle be y. So the first condition क्या आएगी हमारे पता है हमें? According to first condition, because these are the supplementary angles, we know that the supplementary angles are the angles whose sum is 180 degree. तो क्या आ जाएगा कि x plus y is equal to 180 degree. This is your first equation. Now second is the larger of the two supplementary angles. अब मान लीजिए the larger angle is the second one और first one जो भी मान लीजिए आप,
the larger of the two separate angles exceeds the smaller by 18. So let the one smaller angle लिख लीजिए, या लिख लो let smaller angle be this and larger angle be y. So according to second condition क्या दिया हुआ है कि the bigger angle is how much is exceeds the smaller angle by 18. मतलब जो बिगर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. अब पुटिंग द सेकंड इन फर्स्ट, सो पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, बिकॉज हमें बोला गया है कि वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओनली, तो वही मेथड यूज कर रहे हैं. y की वैल्यू यहां लिख देंगे. सो x प्लस y इज व्हाट, x प्लस 18. ठीक है, यहां पर x प्लस 18 है, यहां पर कर दिया इज इक्वल टू 180. सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18. सो देयरफॉर द x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 18 इज 162 अपॉन 2. सो इन दिस वे योर वन एंगल कम्स टू बी 81 degrees. Okay, so x is कितना आ गया, 81 आ गया. So therefore what is the angle, other angle? So therefore the larger angle कितना था वो कैसे निकालेंगे हम, वो दिया था y इज इक्वल टू x प्लस 18 है, वो हमें क्या दिया हुआ है y which is equal to x plus 18. So putting the values you will get 99 degree. ओके बच्चे, या तो बेटा हमें पता है कि या ऐसे कर लीजिए कि हमने लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज 81 इन सेकेंड इक्वेशन. सो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू दिस, आगे 99. सो देयरफॉर द स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू x विच इज 81 डिग्री and the larger angle is equal to y which comes to be 99 degree. So these are the two angles. Understand students? Now third part is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800 and later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. तो हमें पास दो कंडीशंस हैं. अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. सो हाउ टू स्टार्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज x ले लेते हैं एंड वन बॉल बी रुपीज y एंड देन वी मेक द टू इक्वेशंस. सो लेट द कॉस्ट ऑफ वन bat be rupees x and the cost of one ball be rupees y. So according to first condition what we have, according to first condition what is given, it is given that 7 bats, तो एक ही x है तो 7x हो गया, 6 बॉल्स, सो क्या हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 3800 इज इक्वल टू 3800. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, बिकॉज लेटर ऑन शी बाइज few more bats and balls, तो वो कितना दिया हुआ है, she buys 3 bats. so एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 कितनी होगी 3x एंड 5 बॉल्स, अगर एक बॉल की y है तो 5 कितनी हो जाएगी 5y एंड द कॉस्ट ऑफ दिस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कम्स टू बी 1750. ओके, सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन है. अब हमने मेथड यूज करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो यहां से
x की या y की वैल्यू हम पुट करेंगे. यहां से निकाल दो इसमें पुट कर दो, या यहां से निकाल दो इसमें पुट कर दो. इट्स योर चॉइस. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर. 3x is equal to 1750 minus 5y. So therefore what is x? 1750 minus 5y upon 3. This is the second part. Now putting second in first. Putting second in first part. So x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? Put here x is what? 1750 minus 5y upon 3. ये आ गया plus 6y is equal to 3800. So students, now we have to do the calculation part. 3 इसका LCM 3 आ गया because यहाँ पर नीचे 1 है. It is understood. So 3 1 the 3, 1 into 7 is 7. So we have 7 into 1750 minus 5y plus 6 into 3, 18y, 3800. Now we have to multiply 7 into this, 7 into 5, 35, 3 carry 7, 49, and 3, 52, 5, 1, 2, 2, 5, 0, minus 35y plus 18y. So 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम. So 38 into 3, 0 into 0, 8, 3, 24, 2, 11. अंडरस्टैंड. अब इनको आप सॉल्व करिए बच्चों. minus 13 plus 18 is minus 17y. Understand? अब shift this 12250 to that side. 11400 minus 12250. So what you have? माइनस में आएगा आपका आंसर. हेयर माइनस में आ जाएगा. क्या आएगा आंसर? तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. नाउ व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट व्हाट यू गेट? minus 850. Okay, so in this way we are able to get the value of y. Minus and minus cancel out. Your answer comes to be 17 into 5. 50 हो गया. So it means the cost of one ball कितनी आ गई? 50. So putting this value of 50 in second, putting y is equal to 50 in second. So what do we have? X equals to 1750 minus 5 into y, that is 5 into 50 upon 3. So what you have? 1750 250 by 3. Now when you subtract it, what you get? It is 1500 by 3 into 5 is the 15. So मतलब क्या हो गया? So therefore cost of one bat is how much? Is rupees 500. Okay, and the cost of one ball is equal to y is equal to कितना आ गया हमारा? 50. So this is the answer. Now students, the fourth part, this is a very important one. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Distance covered और fixed charge दोनों हमारे अलग अलग हैं. So let करते हैं, let the fixed charge be rupees x. Fixed charge means जो हमें देना ही देना है, चाहे हम 1 किलोमीटर जाएं चाहे हम 2 किलोमीटर जाएं. ओके, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई. ठीक है, मतलब अगर हम जाएंगे 1 किलोमीटर हम वाई रुपीज देंगे, 2 किलोमीटर तो 2 वाई देंगे. कौन सा चार्ज? पर किलोमीटर का चार्ज प्लस एक्स तो करना ही करना है. चाहे हम 20 किलोमीटर जाएं 30 किलोमीटर जाएं, फिक्स चार्ज हमारा सेम रहेगा, डेट इज एक्स ही रहेगा. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स. अब मान लीजिए, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
अब बच्चों 10 किलोमीटर जाना है तो फिक्स चार्ज तो सेम रहा. व्हाट इट इज x एंड व्हाट इज 10 नाउ. 1 किलोमीटर के लिए कॉस्ट था y रुपीज, तो 10 कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई. दैट कम्स टू बी कितना. द चार्ज पेड इज रुपीज 105. सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. This is our first equation. Now, according to second condition, क्या दिया हुआ है. For a distance of 15 kilometers. अब बताइए 15 means fixed charge तो x ही रहेगा. 15 kilometers means 15y comes to be कितना. How much? It is rupees 155. Understand students? अब as I told you, we are using the method of substitution. means एक की वैल्यू x और y की वैल्यू यहां पर कर देंगे और इसकी वैल्यू यहां पर कर देंगे. बेटर है we take the value of x from here. So what is x? 155 minus 15y. इसको मान लेते हैं हम सेकंड. So putting second in first. Putting second in first. So what we get? here देखिए what we have. x कितना था हमारा 155 minus 15y plus 10y equals to 105. so आप सॉल्व करिए. what you get 155. this is minus 5y is equal to 105. so therefore minus 5y is equal to 105 minus 155. वो कितना हो गया -50. सो माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट. सो व्हाट वी हैव y is equal to 50 by 5 that is 10. अब हमारी y की वैल्यू 10 आ गई. नो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट और सेकंड wherever you want. so putting y is equal to 10 in second. so क्या आ गया x is equal to 155 minus 15y. y is कितना आ गया 10. so 155 minus 150 is कितना आ गया 5. तो मतलब क्या हो गया कि हमारा फिक्स चार्ज था ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10. बट हमें क्या बोला गया हमें निकालना है. सो पहले इसको लिख लेते हैं. देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज कितना है y कितना आ गया हमारा 10 इज इक्वल टू ₹10. बट हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है वी हैव टू फाइंड हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग टू 25 किलोमीटर्स. सो देयरफॉर अमाउंट गिवन for 25 किलोमीटर्स. अब 25 किलोमीटर मीन्स फिक्स चार्ज तो x ही होगा और 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना आ गया 25 इंटू वाई. सो पुट द वैल्यू x इज 5 25 इंटू वाई इज 10. योर आंसर कम्स टू बी ₹255. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. अब बच्चों इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. And students, you try these questions yourself also. And bachcho, if you understand the question, then you must like and share this video with your friends.